हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 44 साइज़ की कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये हमारे ब्लाउज का कपड़ा और ये मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है। तो देखिए, पहले हम अस्तर पर ड्राइंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से बिछा लेना है। वन साइड से हमें बैक पार्ट की ड्राइंग करनी है। तो ब्लाउज की लंबाई है 15, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 16 इंच पे हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब देखिए, शोल्डर लेंगे 6 इंच, आर्मोल लेंगे हम 6.5 इंच, चेस्ट है हमारा 44, का चौथा भाग होता है 11, कमर हमारी ये 40, का चौथा भाग होता है 10 और 1 इंच हम टक्स का लेंगे। इन दोनों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, मार्जिन लेंगे। मार्जिन में यहाँ 1.5 इंच ले रही हूँ, इसको भी हम इस तरीके से मिला लेंगे। फ्रेंच कर्व से यहाँ पर हम आर्मोल का शेप देंगे। पीछे की जो गले की चौड़ाई है वो लेंगे हम 3.25 इंच और गले की जो लंबाई है वो मैंने रखी है 12 इंच। इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे, उसमें राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमारी बैक पार्ट की ड्राइंग हो गई है। इसे हमें कट कर लेना है। फ्रंट पार्ट को हम पेपर पे कटिंग करेंगे, तो बैक पार्ट रखकर हमें पेपर पर सेम ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए, मैंने सेम उसे सीधी लकीर कर लेंगे हम स्केल से। उधर आर्मोल की भी हम निशान लगा लेंगे, जिससे आपको समझने में आसानी रहे। कि आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा, जिससे मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल्स में बता रही हूँ, इसीलिए। और गले की चौड़ाई देखिए, हम यहाँ से 3 इंच लेंगे और गले की लंबाई हम 6.5 इंच लेंगे। तो इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे। इसलिए बोल रही हूँ मैं, आप ध्यान से देखिएगा, जिससे आपको हर चीज़ समझ में आएगी। ये देखिए, इस तरीके से शेप देना है। अब देखिए, हमें बेल्ट का निशान लगाना है। तो बेल्ट हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है बेल्ट का, और स्केल से उसे सीधा ड्रॉ कर लेना है। अब देखिए, यहाँ से हमें 0.25 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ से हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है और इस तरीके से बेल्ट का शेप देना है। अब देखिए, हम लोग फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ से आधा इंच हम नीचे डाउन करेंगे इस तरीके से। आधा इंच इसलिए हम डाउन करें, तो हम यहाँ से 6.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से, और इसको सीधी ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, हमें ऊपर शोल्डर से यहाँ से हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है। ये देखिए, और ऊपर शोल्डर से हमें यहाँ पर 5 इंच पे निशान लगाना है। उसे इस तरीके से कटोरी का शेप देना है। देखिए, इस तरीके से हम कटोरी का शेप दे देंगे। अब हम बेल्ट में देखिए 0.25 इंच हमें मार्जिन लेना है, क्योंकि वो सिलाई में जाएगा, इसीलिए। तो बेल्ट में हम 0.25 इंच मार्जिन बढ़ा देंगे। अब हमने सारा ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से आप, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, इस तरीके से आप हर साइज़ की ब्लाउज की कटिंग आसानी से कर सकते हैं। एकदम परफेक्ट तरीका है। इससे आपकी कटोरी में एकदम फिनिशिंग आएगी और पफ भी अच्छा बनेगा। तो आप ध्यान से देखिए वीडियो पूरी, स्किप मत कीजिएगा, जिससे आप फिर कटिंग में आपकी मिस्टेक हो सकती है, इसीलिए। तो देखिए, मैंने बेल्ट की कटिंग करनी है इस तरीके से हमें, और ये कटोरी है हमारी। इस कटोरी को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम दूसरी कटोरी कटिंग करेंगे पेपर पर। तो देखिए, हम दूसरा पेपर ले लेंगे। ये देखिए, अब इस पेपर पर हमें सीधी कटोरी को रखना है और सेम ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से आप किसी भी साइज़ की कटोरी को एकदम सही परफेक्ट में कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से सेम ड्रॉ कर लेना है। अब हमें देखिए क्या करना है, यहाँ से हमें 1.5 इंच मार्जिन लेना है। ये देखिए, यहाँ से 1.5 इंच पे मार्जिन लेना है हमें, और यहाँ से भी 1.5 इंच मार्जिन लेना है। अब इस दोनों का हमें हाफ़ करना है, यहाँ से यहाँ तक का, और बी सेंटर में निशान लगा लेंगे। यहाँ से भी हम 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इसको निशान से इस तरीके से मिला लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से। अब देखिए, हम आधा इंच का मार्जिन लेंगे यहाँ से सिलाई के लिए, और इस तरीके से इसको इसमें मिला देंगे। ऊपर से भी देखिए, हम आधा इंच मार्जिन लेंगे सिलाई के लिए, और यहाँ से इस तरीके से शेप देकर हम इसको कटोरी का शेप देंगे। ये देखिए, इस तरीके से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से आप कोई भी कटोरी को परफेक्ट एकदम अच्छे से कटिंग कर सकते हैं। इससे हमारा पफ बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, हमारी
ये देखिए सारे पार्ट मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर लिए हैं। सारे पार्ट्स को हम कटिंग कर लेंगे। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे ब्लाउज का फरमा मंगा सकते हैं, जिसे आप आसानी से कपड़े पर रखकर कटिंग कर लेना, जिससे आपको परफेक्ट फिटिंग मिलेगी। तो दिए गए इसके नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें, आपको हर साइज़ का, हर टाइप का ब्लाउज का फरमा मिल जाएगा। अब देखिए हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। हमारा बच्चों का कपड़ा है। स्लीव्स की जो चौड़ाई वो हम 10 इंच रखेंगे और नीचे की तरफ से पहले हम इसे सीधा कर लेते हैं। अब इसे हम कट कर लेंगे। ये देखिए स्लीव्स की जो लंबाई है वो हमें रखनी है 11 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। एक सीधी लकीर ड्रॉ कर लेंगे हम। ओपन साइड से यहाँ से हमें 3.5 इंच पे निशान लगाना है। 1.5 इंच सीधी लकीर करनी है और स्लीव्स का शेप देना है। आपकी बाजू की जो भी फिटिंग हो उसे मार्जिन का प्लस करके निशान लगा लेना है। इसको भी हम इस तरीके से मिला लेंगे। तो हमारी स्लीव्स की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। सेंटर में हम कट लगा लेंगे और इस वाले पार्ट को यहाँ पर सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो ये देखिए हमारे सारे पार्ट्स इस तरीके से कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को ब्लाउज के कपड़े पर रखकर कटिंग कर लेना है और सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो देखिए हम कटोरी में टक्स लेंगे, तो वो वीडियो मेरी बन नहीं पाई। तो इस तरीके से देखिए टक्स लेना है हमें। कटोरी को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। यहाँ से हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है और 3 इंच लंबा हमें टक्स लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर टक्स लेकर सिलाई कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी कटोरी तैयार हो जाएगी। अब हम इसके साइड वाले पार्ट को अटैच करेंगे। तो इसे इस तरीके से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सिलाई करेंगे। इस पर हम डबल सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए साइड वाला पार्ट मैंने इस तरीके से अटैच कर लिया है। अब हम इसकी बेल्ट को अटैच करेंगे। तो इसे इस तरीके से रखेंगे हम लोग और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद बेल्ट की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो ये देखिए मैंने दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से तैयार कर लिया है। अब देखिए हम हुकाई की पट्टी लगाएंगे। तो 3 इंच की पट्टी लेंगे, नीचे की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। पट्टी को बाहर की तरफ पलट के किनारी पर हम सिलाई कर लेंगे। इस वाली पट्टी को हमने जहाँ तक सिलाई करी थी वहाँ तक इस तरीके से फोल्ड कर लेना और सीधी सिलाई कर लेनी है। हुक वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और सीधी सिलाई करेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से कट कर लेते हैं। कमर पट्टी लगाएंगे। 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सिलाई करेंगे। दोनों पार्ट में हमें कमर पट्टी लगाकर तैयार कर लेना है। अब देखिए हम गले पे पाइपिंग लगाएंगे। तो इस तरीके से उरे पट्टी लेनी है, उसे डबल फोल्ड करना है, गले पर रखना है और एक पैर की सिलाई करनी है। इस तरीके से हम पट्टी को रखते जाएंगे और एक पैर की सिलाई करेंगे। अब देखिए इस पट्टी को हम इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके पतली सी पाइपिंग तैयार करेंगे। पाइपिंग के किनारे से हमें सिलाई करनी है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने गले पे पाइपिंग तैयार कर ली है। इसी तरीके से हमें दूसरा गला भी तैयार कर लेना है। तो ये देखिए मैंने दोनों गले तैयार कर लिए हैं इस तरीके से। तो ये देखिए हमारे फ्रंट पार्ट कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। जो हमने गला ड्रॉ किया था उसे हम डार्क कर लेंगे। गले की यहाँ पर पट्टी पर हम 3 इंच का निशान लगाएंगे डोरी के लिए। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद हल्के हाथों से दबाएंगे, इससे निशान छप जाए। अब उस निशान को हम डार्क कर लेंगे।
ब्लाउज के कपड़े को हमें सीधा रखना है, उसके ऊपर अस्तर को रखना है। पहले हम नीचे की तरफ से आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। अब देखिए कपड़े को अच्छे से सेट कर लेना है हमें। सेट करने के बाद जो हमने गला ड्रॉ किया था उसके ऊपर हम सिलाई करेंगे। जहाँ हमने डोरी का निशान लगाया था वहाँ पे हम डोरी लगा लेंगे। आप चाहे तो गला बनने के बाद भी डोरी लगा सकते हैं। यहाँ पर हम दूसरी डोरी भी लगा लेते हैं। सिलाई की थोड़ी दूरी से हमें गले को कट कर लेना है। अब देखिए इस तरीके से हम गले पर कट लगा लेंगे। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद गले की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब नीचे की तरफ भी हम किनारी पे सीधी सिलाई कर लेंगे। अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो ये देखिए बैक पार्ट हमारा कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। अब देखिए हम टक्स लेंगे, बीच सेंटर में से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। टक्स की जो लंबाई है वो हम रखेंगे 4.5 इंच। आधा इंच का हमें तिरछे में टक्स लेना है। इसी तरीके से हम दूसरा टक्स भी लेंगे। तो ये देखिए दोनों टक्स मैंने ले लिए, हमारा बैक पार्ट तैयार हो चुका है। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे तो दोनों पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रख लेना है। आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करनी है। इसी तरीके से हम दूसरे शोल्डर पे भी सिलाई करेंगे। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद शोल्डर की किनारी पर भी हम सिलाई करेंगे। तो ये देखिए दोनों शोल्डर हमारे जॉइंट हो चुके हैं। अब दोनों साइड हमें देखिए स्लीव सिलाई करके अटैच कर लेनी है और ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। ब्लाउज को फिटिंग करने के बाद हम ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको इसे समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।